मुहल्लक कोरोना वायरस के हवाले से मुख्तलिफ साजिशी थेरीज चल रही हैं। उनमें से एक ये है कि इसे अमेरिका या किसी मगरबी मुल्क की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया और मकसद चीन को तबाह करना था। ये थ्योरी इस कदर अहमखाना है कि इस पर बहस करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि खुद अमेरिका में अब इस वायरस के 10,000 से जायद शिकार हो चुके हैं और 150 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कमोबेश इतने ही बरतानिया में निशाना बने हैं और भी मालूम नहीं कहां तक ये सिलसिला जाएगा। बाज लोगों का ख्याल है कि किसी भी साजिशी थ्योरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि आखिर साजिशें होती ही रहती हैं। ये बात दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ जहालत इस कदर ज्यादा है और लोग हर बेपरकी उड़ाई पर यकीन रख लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आवाम की तरबियत की जाए, ना कि उन्हें मजीद फजूल थ्योरीज में उलझाया जाए। खैर, साइंसदानों ने वायरस के पैटर्न पर रिसर्च करके ये नतीजा निकाला है कि ये किसी लेबोरेटरी में तैयार नहीं हुआ और कुदरती अमल का निशाना है। नया कोरोना वायरस लेबोरेटरी में तैयार हुआ, साइंसदानों ने जवाब दे दिया। नए नोवेल कोरोना वायरस के हवाले से कुछ हलकों से शुबा जाहिर किया जाता है कि ये लेबोरेटरी में तैयार करदा या इंसानों का बनाया हुआ है, और अब साइंसदानों ने एक तहकीक में इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। नए वायरस और मुतल्लिक वायरसेस के जेनोम सीक्वेंस डेटा का जायजा लेने के बाद साइंसदानों ने कहा कि ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि ये वायरस किसी लेबोरेटरी या इंसानों का बनाया हुआ है। जरीदे जर्नल नेचर मेडिसिन में शाया तहकीक में शामिल साइंसदानों का कहना था कि कोरोना वायरसेस की मुतअद्दिद अक़साम के दस्तयाब जेनोम सीक्वेंस का मुवाजना करने के बाद हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि ये कोरोना वायरस कुदरती अमल का नतीजा है। इस तहकीक में अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी, एडजबर्ग यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और टॉलिन यूनिवर्सिटी के साइंसदान शामिल थे। मुहल्लक वायरसेस जरासीमों के ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो मुख्तलिफ नौइयत के अमराज का बायस बनते हैं, और इस हवाले से सबसे पहला कोरोना वायरस 2003 में नमूदार होने वाला सार्स था, जिससे चीन में वबा का आगाज हुआ था। इस नस्ल के वायरस से दूसरी बड़ी वबा 2012 में मर्स वायरस से सऊदी अरब में फैलना शुरू हुई। गुज़श्ता साल 31 दिसंबर को चीनी हुक्काम ने आलमी इदारा सेहत को नोवेल कोरोना वायरस की वबा से आगाह किया था, जिसे 20 फरवरी 2020 को सार्स 2 का नाम दिया गया, जबकि इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। अब तक इस वायरस से दुनिया भर में 2 लाख से जायद अफराद मुतासिर, जबकि 8,000 हलाकतें हो चुकी हैं। वबा के फैलने के साथ ही चीनी साइंसदानों ने इस वायरस के जेनोम का सीक्वेंस तैयार कर लिया था और डेटा को दुनिया भर से शेयर किया। इस नई तहकीक में साइंसदानों ने मुतअद्दिद तहकीकी इदारों के इश्तराक के साथ ही इस सीक्वेंस डेटा की खोज से इसकी बुनियाद और इर्तिका को जानने की कोशिश की, जिसके लिए वायरस के मुतअद्दिद नुमाया फीचर्स पर तवज्जो दी गई। साइंसदानों ने वायरस के स्पाइक प्रोटीन समेत मुख्तलिफ हिस्सों का तज्जिया किया और दरियाफ्त किया कि स्पाइक प्रोटीन्स में मौजूद RBT पोर्शन इंसानी खुलियात के बाहर मौजूद रिसेप्टर्स 2 को मुअस्सर तरीके से हदफ बनाता है। स्पाइक प्रोटीन इतने मुअस्सर तरीके से इंसानी खुलियात को जकड़ते हैं कि साइंसदानों का कहना था कि यह कुदरती नतीजा तो हो सकता है, इंसानों के हाथों जीनियाती तदवीन का नहीं। इस वायरस के कुदरती होने का सबूत इसका मजमूई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अगर कोई एक कोरोना वायरस को जीनियाती तौर पर बदले तो वो इसकी रीढ़ की हड्डी को तामीर करेगा, जो वायरस की जानिब से अमराज फैलने का नतीजा है। मगर इस नए वायरस में रीढ़ की हड्डी के साख्त की चमगादड़ों और पेंगुइन में पैदा होने वाले वायरस से मिलती जुलती है। मुहक्किकीन का कहना था कि वायरस के ये 2 फीचर यानी स्पाइक प्रोटीन का RBT पोर्शन और इसकी रीढ़ की हड्डी लेबोरेटरी में की जाने वाली तदवीन के ख्याल को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि यह वायरस कुदरती इर्तिका का नतीजा है और इंसानों के तैयार करने के कयास आराइयों का अब खात्मा हो जाना चाहिए।